नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विदेश मंत्री रूबियो की नीति एक्सट्रीम। तीन दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर नितिन नवीन रहने वाले हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हंगामा। रुड़की के जबरेड़ी खुर्द गांव में मंत्री कर्णवाल और ग्रामीणों में जमकर हुई बहस। हाथ में ईंट लेकर भागने का वीडियो वायरल। काशीपुर में 135 फीट ऊंचे राष्ट्रध्वज स्टैंड का शिलान्यास। आगामी 15 अगस्त को स्थापित होगा तिरंगा। महापौर दीपक और आयुक्त बिष्ट रहेंगे मौजूद। हेमकुंड साहिब के खुले कपाट 3000 श्रद्धालुओं ने लगाए बोले सोनिहाल के जयकारे। 5 क्विंटल फूलों से सजा दरबार। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 के काउंटडाउन रन को फ्लैग ऑफ कर मशाल प्रज्वलित की और प्रतीकात्मक दौड़ में भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 31 मई को होने वाले मुख्य आयोजन के शुंभकर क्यालू हिम तेंदुआ का अनावरण किया। सीएम ने कहा कि आयोजन सीमांत क्षेत्रों में नई ऊर्जा, अवसर और विश्वास पैदा करने का माध्यम है जो पर्यटन, रोजगार और युवा उद्यमिता को बढ़ावा देगा। उन्होंने बताया कि इस महाआयोजन में देश के 27 राज्यों और 2 देशों से 900 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने इसे उत्तराखंड के एडवेंचर और स्पोर्ट्स टूरिज्म को नई पहचान देने वाला बड़ा कदम बताया। मैं आप सबका आज के इस अवसर पर अपनी ओर से सबका बहुत स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। प्रातःकाल आप इतने बड़े जोश के साथ, उमंग के साथ यहाँ पर प्रातःकाल 6 बजे यहाँ पर एकत्र हुए हैं। साथियों, ये नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन एक आयोजन मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे सीमांत क्षेत्रों में नई ऊर्जा, नए अवसर और नए विश्वास को जागृत करने का अभियान है। और सुबह सुबह उमड़ा आप सभी का ये आत्मविश्वास, ऊर्जा, उत्साह इस बात का प्रमाण है कि देवभूमि उत्तराखंड के युवाओं में साहस, संकल्प और देश के लिए कुछ बड़ा करने का कूट कूट कर भरा हुआ है। पिछले वर्ष आप सबको याद होगा कि हाई एल्टीट्यूड मैराथन जो आदि कैलाश क्षेत्र में हुई थी और उसका व्यापक पैमाने पर उसका असर इस वर्ष दिखाई दे रहा है। और लगभग 20 दिनों में जहां पूरे साल भर 1000-2000 लोग आया करते थे, इस वर्ष पहले 20 दिन की यात्रा में आदि कैलाश क्षेत्र में लगभग 20,000 के लगभग लोग अभी तक वहां पर आदि कैलाश क्षेत्र के। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 28, 29 और 30 मई को 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष 28 मई की शाम देहरादून पहुंचेंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके बाद बैठकों का दौर शुरू होगा और इस 3 दिवसीय दौरे में बूथ, मंडल व जिले के पदाधिकारियों के साथ प्रदेश पदाधिकारियों व मंत्रियों व विधायकों के साथ बैठक कर 2027 में हैट्रिक लगाने का गुरु मंत्र देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी 28 मई को उत्तराखंड दौरे पर 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आने वाले हैं। इन 3 दिनों में उत्तराखंड राज्य में संगठन स्तर पर चल रहे कार्यक्रम और 2027 को लेकर के
हमारी जो तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर के वो बैठक लेने वाले हैं। 28 मई से और 30 मई तक विभिन्न प्रकार की बैठकें वो संगठन स्तर पर लेने वाले हैं। इसमें बूथ स्तर से लेकर के मंडल और जिला और प्रदेश स्तर की विभिन्न प्रकार की बैठकें वो लेने वाले हैं। इसमें हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ कोर ग्रुप की बैठक होगी। रुड़की के झबरेड़ी खुर्द गांव में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम उस वक्त अखाड़े में बदल गया जब राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल और ग्रामीणों के बीच जमकर हंगामा हो गया। धक्का मुक्की, आरोप प्रत्यारोप और हाथ में ईंट लेकर आगे बढ़ते मंत्री का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं इस मामले में दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और मामला पुलिस जांच तक पहुंच चुका है। झबरेड़ा थाना क्षेत्र के झबरेड़ी खुर्द गांव में राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल बहुउद्देशीय शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। कार्यक्रम शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक माहौल गर्मा गया। मंत्री समर्थकों तथा कुछ ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों के बीच जमकर धक्का मुक्की होने लगी। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद एक राजनीतिक दल का गाना बजाने को लेकर शुरू हुआ। मैंने ईंट को छीना, उसे सुरक्षित स्थान पर मैंने रखा। ईंट मैंने नहीं उठाई, ईंट में नहीं मारता, मैं क्यों मारूंगा ईंट। मैंने मेरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनकी चैन छीनी गई, चैन उनकी गर्दन में चैन भी उन्हीं लोगों के पास है। और एक हमारा जो मेरा भतीजा गाड़ी चलाता है उनकी, मेरी पत्नी की, उसके काफ़ी चोट है, कान में उसको बहुत ज़्यादा चोट आई है। और जो टेम्पो का ड्राइवर है, जो पहले घटना उसके साथ हुई थी, उसके साथ भी मारपीट की गई। बहुत तेजी से मेरे ऊपर ऐसे झपटा मारा जिसमें मेरी सोने की चैन थी, उसमें एक लॉकेट था, वो टूटकर गिर गया। मैं अपनी चैन नीचे ढूंढने लगी तो उसने मुझे ऊपर से बहुत मारा। मैं पूछना चाहती हूँ महक सिंह से, क्या ऐसे समाज को बना रहा है वो? क्या यह मेरा समाज है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मेरे समाज के युवाओं के हाथों में कलम दी थी, मेरे युवाओं के हाथ में कलम दे रखी है, और उस कलम को छीनकर ये महक सिंह मेरे समाज के युवाओं के हाथों में लाठी डंडे दे रहा है, हथियार दे रहा है, माँ बहनों की इज्जत करवाना नहीं सिखा रहा है। आज तक इस गांव, इस क्षेत्र में मैं महज 20 साल की उम्र से राजनीति कर रही हूं। हर समाज का व्यक्ति मेरा सम्मान करता है, आज तक किसी ने मेरी तरफ उंगली नहीं उठाई। लेकिन महक सिंह ने मेरे समाज के युवाओं को ऐसे बरगला दिया है कि आज मेरे ऊपर भी हाथ उठाया गया, मेरे भी चोट मारी गई, मेरे सार्वजनिक रूप से मेरे कपड़े तक फाड़े गए। ऐसे समाज की स्थापना कर रहा है ये महक सिंह। क्या किस दिशा में ले जाना चाह रहा है मेरे समाज को ये? सल्ट विकासखंड के विधायक कार्यालय में शनिवार को सल्ट विधायक महेश जीना ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का जन्मदिन मनाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान सल्ट विधायक महेश जीना के नेतृत्व में 200 से अधिक मातृशक्ति एवं युवाओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सल्ट विधानसभा में हुए विकास कार्यों तथा भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। विधायक महेश जीना ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का जन्मदिन सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और देश के लिए सौभाग्य का अवसर है। उन्होंने भाजपा की सदस्यता लेने वाले सभी युवाओं और महिलाओं का स्वागत करते हुए नितिन नवीन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का जन्मदिन है और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और पूरे देश के लिए बड़ी ये सौभाग्य की बात है। आज सभी इस अवसर पर हमारे, आप देख रहे हैं कितना सभी बहनों ने और हमारे युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और हम लोग उनका जन्मदिन यहाँ पर जोर शोर से मना रहे हैं और नितिन नवीन जी को अपने जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनको हैप्पी बर्थडे टू यू कर रहे हैं। तो वहीं काशीपुर में आज देशभक्ति और आपसी सौहार्द का प्रतीक बनने जा रहे 135 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज के लिए अली खां चौक पर विधिवत शिलान्यास किया गया। आगामी 15 अगस्त तक यहां विशाल तिरंगा स्थापित करने की तैयारी है। देर शाम आयोजित कार्यक्रम में नगर निगम महापौर दीपक वाली और नगर आयुक्त रविंद्र सिंह बिष्ट ने संयुक्त रूप से शिलान्यास कर निर्माण कार्य की शुरुआत की है। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के पार्षद, स्थानीय व्यापारी, समाजसेवी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। खास बात यह रही कि कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस पहल का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति के नारों के साथ लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। हमारी शान का प्रतीक और देशवासी की शान का प्रतीक 135 फुट लंबा तिरंगे के निर्माण के लिए उस जगह के अली खां चौक के सौंदर्यीकरण के लिए आज शिलान्यास किया गया है 26 लाख रुपए की लागत से।
इसका कल या परसों से ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और 15 अगस्त के दिन एक समय निर्धारित करने के बाद इस 135 फुट लंबे तिरंगे को सभी लोगों के साथ सहयोग के साथ आसमान में फहराया जाएगा। देहरादून में दिव्यांगजनों, वृद्धजनों और बेसहारा महिलाओं और बच्चों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहल की है। डीएम सविन बंसल ने जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र और केदारपुरम स्थित राजकीय नारी निकेतन के लिए अलग अलग निःशुल्क ईवी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। विधिवत शुभारंभ इसका किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि दिव्यांग एवं वृद्धजनों का जीवन सरल बनाना, उन्हें आवश्यक सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। देखिए, हमारा गत वर्ष कोरोनेशन हॉस्पिटल में गांधी शताब्दी ब्रांच में डीडीआरसी सेंटर शुरू किया गया था मॉडर्न फॉर्म में। सो वहाँ पर अभी काफ़ी संख्या में हमारे लाभार्थी आवागमन करते हैं और उनकी सुविधा के लिए उनको कई बार NIVH से कंसल्टेशन करवाना पड़ता है या उनके लिए कोई इक्विपमेंट्स उनकी नाप के लिए, मेजरमेंट के लिए कहीं पर ले जाना पड़ता है। तो डेडिकेटेड वाहन अभी उनके निवर्तन पर हो गया है और जैसे हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली, फ्यूल एफिशिएंट हमारा जो संकल्प चल रहा है, उस दिशा में ईवी वाहन ही उनको दिया गया है। तो ये लाभप्रद सिद्ध होगा हमारे सभी दिव्यांगजन और उनकी फैमिलीज के लिए। तो चलिए, इसी बीच वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। तो उत्तराखंड शासन में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 19 IAS अधिकारियों के तबादले और दायित्वों में बदलाव किया गया है। सविन बंसल बनाए गए हैं सचिव नियोजन, तो वहीं आशीष चौहान को देहरादून का जिलाधिकारी और स्मार्ट सिटी CEO की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नमामि बंसल को विद्यालय शिक्षा विभाग में अपर सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आलोक कुमार पांडे बने नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून, तो वहीं आनंद स्वरूप को मिला गढ़वाल मंडल आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार। अपूर्वा पांडे को बागेश्वर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। आकांक्षा कोंडे को महानिदेशक विद्यालय शिक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। सरकार ने देर शाम जारी किए तबादले आदेश। तो वहीं कई अहम विभागों में नए अधिकारियों की तैनाती के साथ शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया है। उत्तराखंड शासन में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल ये देखने को मिला है। 19 IAS अधिकारियों के तबादले और दायित्वों में बदलाव किया गया है। तो वहीं खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ श्रीनिवास पंत फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो श्रीनिवास जी, देर शाम ये सूची जारी हुई है, बड़ा फेरबदल इसे कहा जा सकता है, क्या कुछ खबर को लेकर अपडेट है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड शासन ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है, जिसमें 19 IAS और कई सारे PCS अधिकारियों के दायित्व में बदलाव किया है। सबसे पहले राजधानी देहरादून की बात की जाए तो देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल को जिलाधिकारी पद से हटा दिया गया है। उनको सचिव नियोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं देहरादून के जिलाधिकारी के तौर पर और स्मार्ट सिटी CEO की जिम्मेदारी आशीष चौहान को सौंपी गई है। आशीष चौहान उत्तरकाशी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं, पौड़ी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं और एक ईमानदार छवि के अधिकारी जाने जाते हैं। और खासतौर पर जब राजधानी देहरादून की बात आती है, किसी IAS को या किसी जिलाधिकारी को जब जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो सरकार की सीधी नजर उस पर होती है, यानी उसके फैसलों पर, उसके प्रोटोकॉल पर सबकी निगाहें बनी होती है। इसके अलावा हम नमामि बंसल की बात करेंगे, जो नगर निगम में अधिकारी के तौर पर भूमिका निभा रही थी। उनको विद्यालय शिक्षा विभाग में अपर सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आलोक कुमार पांडे को नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून की जिम्मेदारी दी गई है। आनंद स्वरूप को
गढ़वाल मंडल के आयुक्त यानी कमिश्नर गढ़वाल को भी हटा दिया गया है। विनय शंकर पांडे को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। उनके स्थान पर आनंद स्वरूप को गढ़वाल मंडल कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है। बागेश्वर का नया जिलाधिकारी हटा दिया गया है। अब अपूर्वा पांडे को बागेश्वर की नई जिलाधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। आकांक्षा कौंडे को महाविद्यालय यानी महानिदेशक विद्यालय शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। और सरकार ने अहम जो विभाग थे उनमें फेरबदल किया है। उनमें तमाम पीसीएस अधिकारी और आईएएस अधिकारी को अलग अलग दायित्व से निर्वहन करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। चाहे वो प्रतीक जैन की बात कर ले, आशीष कुमार की बात करें, आकांक्षा कौंडा की बात करें, या फिर पीसीएस अधिकारी की अगर हम बात करें तो पीसीएस अधिकारी में भी तमाम वो अधिकारी हैं जो चाहे डॉक्टर रंजीत कुमार हो, चाहे देवी आरती पुरुषोत्तम हो, इन तमाम अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया। तो सरकार की कोशिश ये है कि विभागों का काम बेहतर तरीके से हो, क्योंकि चुनावी वर्ष है, ऐसे में डिलीवरी सिस्टम बेहतर होना चाहिए। इसीलिए अलग अलग अधिकारियों को उनकी काबिलियत के मुताबिक अलग अलग जिम्मेदारी तय की गई है। जिन अधिकारियों का उचित रिपोर्ट कार्ड नहीं था उनको दूसरे विभागों में डाला गया है या फिर उनको प्रतीक्षा में बाध्य रखा गया है। कुल मिलाकर के सरकार ने बड़ा फेरबदल प्रशासनिक तौर पर किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो श्रीनिवास जी हमारे साथ जुड़े थे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ, जिन्होंने जो बड़ा ये प्रशासनिक फेरबदल हुआ है उसके विषय में तमाम जो जानकारी है वो साझा की है। तो वहीं चले खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो उत्तराखंड की राजनीति में हरदा के नाम से पहचान रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के जीवन का राजनीतिक, सामाजिक और भावनात्मक सफर अब पर्दे पर दिखाई देगा। देहरादून में उनकी जीवन यात्रा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री उत्तराखंडियत की ओर रिलीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस डॉक्यूमेंट्री में उत्तराखंड आंदोलन, पहाड़ की संवेदनाओं और एक ऐसे नेता की कहानी बताने की कोशिश है। मेरी जिंदगी के और जो कर्तव्य पालन के दौरान मेरे सामने आए वो बातें मैंने यथावत कही है। और जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उन्होंने जो सवाल पेश किए, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मेरे साथ ही चली जाती वो भी उन्होंने मुझसे उगलवा दिए। और बल्कि जो इसका पार्ट 2 है वो और बड़ा और दिलचस्प है, क्योंकि उसमें संघर्ष के सब सोपानों का जिक्र है, किस तरीके से हमने लड़ाई को लड़ने का काम किया और लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। और हमने उत्तराखंडियत और कांग्रेसियत दोनों का किस तरीके से समावेश करने का काम किया, वो सब पार्ट में है। और मैं बहुत आभारी हूँ दोनों लोगों का, काशी सिंह हैरी जी का भी, भगत सिंह कोश्यारी जी का भी, और स्वामी हरिचेतनानंद महाराज जो है, जिनको हरिबोल के नाम से दुनिया जानती है, उनका, और अपने विधायक साथियों का, दूसरे साथियों का, सहयोगियों का, हर मुकाम के जो सहयोगी आज आए यहाँ, मैं उन सबका बहुत आभारी हूँ। तो वहीं लक्सर प्रेस क्लब में पत्रकारों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में तहसील कर्मचारियों द्वारा प्रेस क्लब अध्यक्ष के साथ कथित अभद्रता के मामले में जो अभद्रता की गई, इस तरीके का आरोप लगा है। अभद्रता के मामले को लेकर रणनीति बनाई गई। पत्रकारों ने चेतावनी दी कि यदि 29 मई तक संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कल जो मामला हुआ वो बेहद गंभीर, कोई भी कर्मचारी अधिकारी हो, कम से कम उसको संयम से भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह से बदसलूकी की गई, एसडीएम के सामने ध्यान से मैंने धमकी दे रहा हुआ आदमी, वो पूरी तरह गलत हो, उसके खिलाफ सस्पेंड होना चाहिए उस चीज को लेकर। और उसको 29 तारीख के लिए ज्ञापन दिया गया है। 29 तक यदि वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो उसके बाद अगली रणनीति बनाई जाएगी। देखिए, बिल्कुल हमने ज्ञापन 29 तारीख का दिया है एसडीएम महोदय को। हमने उसमें स्पष्ट कहा कि अगर आप 29 तारीख तक नहीं, जो यहाँ नायब नाजिर है श्याम सिंह रावत, उसको नहीं हटाते तो 29 तारीख को एक हमारा विशाल धरना प्रदर्शन होगा, जिसमें हमारे अनेक संगठन हमारे साथ है, वो किसान यूनियन हो या प्रधान संगठन हो या जो भी संगठन है, या बाहर का भी हमें आश्वासन मिला कि हम आपके साथ में कंधे का नाम लाकर चलेंगे। और अगर 29 तारीख से पहले इसको नहीं हटाया जाता तो इसके साथ साथ जो नायब नाजिर है, अभी तो हम उसको यहाँ से हटाने की बात कर रहे हैं, नहीं तो 29 तारीख में उनके सस्पेंड कराने की बात रखेंगे। और जो लक्सर एसडीएम है, इनको भी यहाँ से हटाने की अपनी मांग रखेंगे,
चाहे इसके लिए मैं सड़कों पर उतरना पड़े। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, ऐसे कर्मचारी जो पहले से ही 200 करोड़ के घोटाले में लिप्त हैं, उनको यहां से जांच कर, पहले भी इनकी जांच हुई है, ऐसे अधिकारी लक्सर को नहीं चाहिए। सरकार को चाहिए कि तत्काल प्रभाव के उनसे यहां से हटाएं, नहीं तो 29 तारीख को जो हमने अल्टीमेटम दिया है उस पर हम खड़े उतरेंगे और जो है ये जो हमारा धरना प्रदर्शन है अनिश्चितकाल तक चलता रहेगा जब तक नहीं हटेंगे। और हम एसडीएम को भी हटाने की यहां से मांग करते हैं कि ऐसा भ्रष्ट एसडीएम हमें लक्सर में नहीं चाहिए। पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड में इस बार धधकते जंगलों ने वन विभाग के अधिकारियों की परेशानी पर बल डाल दिए हैं। आग की तपिश उच्च शिखरीय वन प्रभागों तक अधिक महसूस की जा रही है। राज्य में 15 फरवरी से अब तक वनों में आग की 337 घटनाएं हुई हैं, जिनमें से 276 बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, पिथौरागढ़, अलकनंदा जैसे समेत 10 उच्च शिखरीय वन प्रभागों में हुई हैं। इससे चिंता अधिक बढ़ गई है। मुख्य वन संरक्षक वन अग्नि एवं आपदा प्रबंधन सुशांत पटनायक ने बताया है कि सूर्यास्त के बाद जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही सेना व अर्धसैनिक बलों की मदद लेने के लिए निर्देशों में भी वन प्रभागों को यहां पर निर्देश दिए गए हैं। इधर सीएम धामी भी इस मामले में लगातार नजर बनाए हुए हैं। कल क्षेत्र में आए थे, तो जिस रास्ते से हम आए थे और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, दोनों पूरे एक सर्किल हो जाता है इस एरिया का। और दोनों जगह हमने देखा है कि एट मल्टीपल लोकेशंस हमारे काफ़ी फॉरेस्ट फायर मिली हैं एंड दीज आर मैन मेड फायर्स, मैन मेड इंसिडेंट्स हैं, ये ह्यूमन इंड्यूस्ड हैं ये फायर। साथ साथ हम इसमें कड़ी पहल भी ये लेकर आ रहे हैं, हमने करीब 5 मुकदमे आज कराए हैं जिले में डिटरेंस क्रिएट करने के लिए जो फॉरेस्ट फायर के ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और आगे भी हम इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। और यही आशा रहेगी कि अब लोग अवॉइड करेंगे इस चीज़ को देखकर, क्योंकि ये लग रहा है कि हमने घर के दूर करिए, हवा का रुख बदलेगा तो ये गांव की तरफ चली जाएगी। रुड़की में स्वर्णकार समाज द्वारा एक भव्य समारोह कार्यक्रम का आयोजन कर चंद्रवंशी अजमेर देव महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा, देहरादून कैंट विधायक सविता कपूर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। रुड़की के नए पुल के समीप गंगा घाट पर स्वर्णकार समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में चंद्रवंशी अजमेर देव की प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि महापुरुषों की प्रतिमाएं समाज को अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य करती हैं। उन्होंने बताया कि चंद्रवंशी अजमेर महाराज के नाम से घाट निर्माण की मांग भी उत्तर प्रदेश के सिंचाई क्षेत्र के समक्ष रखी गई है। गंगा का तट है, गंगा पवित्र स्थान है, तो यहाँ तो यहाँ महापुरुषों की जो है उपस्थिति रहनी चाहिए। आज चंद्रवंशी महाराजा अजमेर जी की मूर्ति की स्थापना हुई। सभी स्वर्णकार, सभी समाज को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सभी ने मिलजुल कर इसका प्रयास किया और आज ये यहाँ पर स्थापना हुई। और ये पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान में पवित्र लोगों की प्रतिमा लगनी चाहिए। तो आज सबको शुभकामनाएं देने के लिए आया था, बधाई देने के लिए आया था। आज यहाँ मूर्ति का सौंदर्यीकरण भी हुआ। हमारे चंद्रकांत पाठा जी, संजीव वर्मा जी सभी ने जो है मिलकर प्रयास किया और आज मूर्ति का सौंदर्यीकरण और स्थापना हुई। इसके लिए सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे रुड़की के इतिहास में बहुत सुंदर दिन है, इसका इतिहास लिखा गया है और हम आप सभी को माध्यम से आपको विश्वास दिलाते हैं इस जगह को हम इतना पाक साफ रखेंगे कि रुड़की के अंदर जितने घाट बने हैं, इस घाट का नाम होगा कि घाट है स्वर्णकार समाज का घाट है, बिल्कुल साफ रहता है। और यहाँ से एक पॉजिटिविटी समाज के अंदर जाएगी और हम जब भी हमें भविष्य में कोई ऐसी जगह मिलेगी जिसे हम साफ सुथरा कर सकें, अपने समाज के पैसे से मिलकर उसे साफ सुथरा करेंगे। ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, भगवान की आस्था है, जिसे भगवान जिसके हाथ से कोई काम कराते हैं तो होता है। तो बड़ा खुश दिन है, हम सब लोगों की मेहनत है इसमें, खाली एक आदमी का प्रयास नहीं है, पूरे स्वर्णकार समाज का प्रयास है जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और मैं पूरे समाज को और सर्व समाज को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए केवल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।